नमस्कार, मैं दिनेश प्रजापति यूथ कॉर्नर में चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम लोग उपस्थित हैं इस समय फूलपुर रोड मुड़ियार, जो फूलपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठा हुए हैं। इनसे हम बाइट लेते हैं कि यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर लीला समिति खानपुर चित्रावल के तत्वाधान में यहाँ पे लोग हर वर्ष इकट्ठा होते हैं। आइए बढ़ते हैं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम है डॉक्टर सत्यनारायण भारती है। तो जो ये आप लोग यहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भीम लीला करते हैं, ये कितने वर्षों से मनाई जाती है? ये लगभग 30 वर्षों से मनाई जा रही है। 30 नहीं 40 वर्षों से, जिसको लगाने वाला मैं हूँ। मेरा नाम लालजीत भारती है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी ग्राम सभा का रहने वाला, खानपुर चित्रावल का रहने वाला। अच्छा। और बाबा साहब को सन 1985 में मैं अकेले 15 लोगों को अपने परिवार को लेकर के इसको लगाया हूँ। 40 वर्षों से? 40 वर्षों पहले सर। ये मेरी कारण, मेरे पास इतिहास, इसका साक्ष्य है, मेरे पास सारा प्रमाण है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 1 जनवरी 1960 मेरी एक 60 जन्म तिथि है सर। मैं 62-63 साल का हो गया हूँ सर। जी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक नारा था, क्या? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जी। इस पे आप कैसे प्रकाश डालेंगे? इसलिए कि सबसे पहले बाबा साहब ने जब इस बात को कहा है, तो मैं कहता हूँ आपसे या मीडिया से, समाज से, कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। सबसे पहले कॉलेज में जाने से नॉलेज होता है। और बाबा साहब ने इस पृथ्वी पर किसी गॉड, किसी भगवान ने नहीं उस चीज़ को दिया था। और बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, और शिक्षा ही सब परिवर्तन की जननी है। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ कोई है तो वो शिक्षा है, जिसके माध्यम से इस देश के सभी चीज़ों को जाना जा सकता है सर। यही बाबा साहब की देन है, जो बाबा साहब ने हमें पढ़ने लिखने का, सभी पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, सभी समाज के लिए जो काम किया है, वैसा इस दुनिया में किसी ने नहीं किया है सर। बाबा साहब का चरित्र चंद्रमा की तरह चमकता हुआ था, सूर्य की तरह चमकता हुआ, चंद्रमा की तरह उनका सम्मोहक व्यवहार, ऋषियों की तरह गहन गंभीर ज्ञान, संतों जैसा उत्सर्ग बल उनमें कूट कूट के भरा था। ऐसे थे मेरे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आप बोलिए सर। जी सर, देखिए, बाबा साहब ने कहा था, मुझे मूर्तियों में नहीं, मुझे किताबों में ढूंढिएगा। तो उनका कहने का उद्देश्य यही था कि जब किताबों में ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान बढ़ेगा और चहुमुखी विकास होगा। उससे जब ज्ञान जो है, चहुमुखी विकास का एक मूल मंत्र होता है, क्योंकि जो मास्टर चाबी होती है वो शिक्षा होती है। और शिक्षा रहेगी तो आप अपने अधिकार के लिए, अपने आर्थिक अधिकार के लिए, सामाजिक अधिकार के लिए, हर तरह के अधिकारों पर आप उस पर जो है उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं और सही रास्ते का चयन भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि आप जो है शिक्षा अगर लेना है तो मुझे किताबों में ढूंढिए और मुझे पूजा मत करिए, बल्कि मेरे बारे में पढ़िए और मेरे बारे में जानिए कि मैं क्या हूँ। और उन्होंने जब उनके पैदा होने से ले करके उनके जीवन संघर्षों, जो उन्होंने जीवन पर्यंत जो कुछ उन्होंने किया, अगर उसके बारे में आप जानेंगे तो वो पूरा एक दर्शन है। बाबा साहब का जीवन ही पूरा एक दर्शन है और उनके बारे में जान लेना ही और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही। आप ये मान लीजिए कि किसी भी आप तीर्थ या कोई भी किताब पढ़ लीजिए, उसमें आप परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का पूरा जीवन जो है अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी तरह और किताबों के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और पूरे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे देश दुनिया के लिए यह एक मापदंड है। बाबा साहब का जो विचार था और उनका वो जीवन जो था, वो पूरी तरह से एक दर्शन पे आधारित था। जैसे उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो उन्होंने पहले ये क्यों नहीं कहा कि आप संगठित रहो? सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि शिक्षित बनो। क्यों? जी, इसलिए कि वो जान रहे हैं कि शिक्षा से आप हर चीज की जननी माँ है। जब शिक्षा हो जाएगी तो आप हर उचित अनुचित और कैसे हमको संघर्ष करना है, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब शिक्षित हो जाएगा आदमी तो हर बुरे भले का हमको संगठित होना है कि नहीं है, तब उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप इकट्ठा हो जाएगा कि हमारी भलाई किस में है।
तो इसलिए उन्होंने पहले शिक्षित कहा, इसके बाद संगठित कहा, फिर संगठित। और जब संगठित हो जाएंगे तो आपके साथ, आपके समाज के साथ या किसी के साथ न्याय अन्याय क्या हो रहा है, अच्छा बुरा क्या हो रहा है, उसका उचित जवाब दे सकते हैं। इसलिए शिक्षा पर पहले उन्होंने ध्यान दिया। जब शिक्षा पे ध्यान दिया तो फिर आप शिक्षित होंगे तो संगठित अपने आप वो आपकी मजबूरी बनेगी। जितने लोग शिक्षित रहेंगे उनके दिल में ये उठेगा, तूफान उठेगा कि हम लोग एक हो जाएं। और जब एक हो जाएंगे तो अपने आप संघर्ष चालू हो जाएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो उसकी मांग वो अपने आप आकर के करेंगे सड़कों पर। क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम डॉक्टर सत्यनारायण भारती। वैसे हम और भी अपना अगर परिचय बता दें, हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं इस अच्छा। यहाँ मिर्ज़ापुर से। लेकिन हम नास्तिक हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। अच्छा, नास्तिक, आस्तिक, स्वास्तिक जी 3 होता है जी। जिसमें आप नास्तिक हैं। जी तो आस्तिक और स्वास्तिक के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। जैसे बाबा साहब बौद्ध धर्म को चुना था। हम मानते हैं बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म था, लेकिन हम जानते हैं कि वह एक संगठन है। धर्म एक संगठन है और कोई कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे लोग संगठन बनाते हैं और संगठन का फायदा और दुरुपयोग दोनों होता है। तो हम इसलिए सारे धर्मों का सम्मान कहिए या उसमें जो कमियां हैं उससे दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमियां भी उसको कहा जाए तो उसमें लोग जो है तमाम तरह की उंगली उठाएंगे और उसकी सफाई देते हैं। जबकि वास्तव में धर्म लोगों को संगठित करने का सिर्फ एक कारण है और कुछ नहीं है। उसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और हम इस चीज़ से दूर रहते हैं। तो ये थे सत्यनारायण जी। जी ये थे सत्यनारायण जी, डॉक्टर साहब के जीवन पे बहुत अच्छा प्रकाश डाले। और कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कहते हैं, क्या बताएं, क्या क्या बताएं, क्यों रात बीती हमें जागते। अरे जुल्म के इन पहाड़ों को हम हटाना चाहते। जो परिंदेबाज की महफिल में घायल दे हो गए, खून देकर हम उन्हें फिर से जिलाना चाहते। क्या नाम बताया? लालजीत भारती मेरा नाम। लालजीत भारती जी ने काफ़ी शायराने अंदाज में अपनी बातों को रखे हैं। और सत्यनारायण जी जितने भी हमने क्वेश्चन किया उनको पूरे जो है विस्तार पूर्वक इन्होंने जवाब दिया। और आप लोग यूथ कॉर्नर बने रहिए। भीमराव अंबेडकर का एक संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके आदर्शों पे मार्ग पे चलने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब कोशिश करेंगे तो हमारा देश जो है बहुत ही जल्द ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इन्हीं सब बातों के लिए आप लोग यूथ कॉर्नर को देखते रहिए। दिनेश प्रजापति, कैमरामैन।